के चैनल के माध्यम से मैं देश की मीडिया को खासतौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया प्लस के पत्रकार रात्रि के 10 बजे बरसात के मौसम में भीगते हुए यहाँ पे आए हैं और धरातल पे सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि किसानों की दिक्कत क्या है, किसानों को परेशानी क्या है। अगर देश का चौथा स्तंभ देश का मीडिया इस तरह से अगर किसानों के साथ उनके हक और हकूक की लड़ाई को सही तरीके से संवैधानिक रूप से दिखाने लगे तो उन पर कहीं ना कहीं उनका विश्वास टिका रहेगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बहुत समय है, ऐसा ना हो कि आज तो विधायकों की गाड़ियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, देश की मीडिया के साथ में इस तरह से लोग करने लगेंगे। इसलिए आप इंडिया प्लस की तरह सच दिखाने का काम करें। मुजफ्फरनगर के लास्ट के गांव में इस समय हम मौजूद हैं और रात का समय हो रहा है। हम जानने आए थे कि मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत में कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन बारिश की वजह से हमें रुकना पड़ा और इस समय हम हैं और हम एक गांव में मौजूद हैं और बताया जा रहा है मुजफ्फरनगर के लास्ट का गांव ये पड़ता है, इसके बाद दूसरा जिला शुरू हो जाता है। कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर की होने वाली महापंचायत में भी कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं, तो इस गांव की किस तरह की तैयारियां हैं, जैसे कि मुजफ्फरनगर के लास्ट का ये गांव बताया जा रहा है। अच्छी तैयारी है चलने की पंचायत में। मतलब कितनी भीड़ हो सकती है? भाई भीड़ का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, कितने ऊपर गांव से 40-50 ट्रैक्टर हमने तैयार कर रखे हैं। कम से कम 40 ट्रैक्टरों के साथ इस गांव के लोग जाने वाले जी। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। कुछ युवा यहाँ पे बैठे हुए हैं। जी, आपका नाम? ललित कुशवाहा। आप एक युवा हैं, तो युवाओं में किस तरह का उत्साह है इस महापंचायत में जाने का? हाँ जी, पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, ट्रैक्टरों की सर्विस हो चुकी है और पूरी तरह से हम तैयार हैं। हाँ जी। तो क्या लगता है आपको, इस महापंचायत का कोई असर पड़ने वाला है सरकार पे इस पंचायत के बाद? हाँ जी, बिल्कुल पड़ेगा। कुछ और लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम राधे ठाकुर। ठाकुर साहब, क्या लगता है कि किस तरह से मतलब इस पंचायत का कोई असर सरकार पे पड़ने वाला है? मुजफ्फरनगर का इतिहास रहा है कि जब जब मुजफ्फरनगर में इस तरह की महापंचायतें हुई हैं तो उसका असर कहीं ना कहीं सरकार पे पड़ा है और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा है। तो क्या इस बार भी कोई फ़र्क पड़ने वाला है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुजफ्फरनगर के अंतिम गांव में पहुंचे और आपका यहां तक पहुंचना ही इस बात का सबूत है कि असर कितना पंचायत में पड़ेगा। ये मुजफ्फरनगर की धरती ऐतिहासिक और क्रांतिकारी धरती है। यहाँ से चौधरी चरण सिंह जी चुनाव लड़े थे। जिस भूमि से चौधरी चरण सिंह चुनाव लड़े हों, चौधरी अजीत सिंह चुनाव लड़े हों, जैसे धुरंधर चुनाव लड़े हों, तो वो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी के साथ साथ एक किसानी और किसान बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली धरती है। मुजफ्फरनगर का ये अंतिम गाँव है, बुढ़ाना विधानसभा का अंतिम गाँव है और जिस समाज के लोगों के बीच आप खड़े, ये राजपूत समाज है, जिसका यहाँ पे वर्तमान में मुख्यमंत्री भी है। लेकिन उन सब बातों को छोड़कर किसान अपने हक और हकूक़ की लड़ाई के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की लड़ाई के लिए इस महापंचायत में 40-50 ट्रैक्टर इस गांव दुर्गंधपुर से जाएंगे, जो तिरंगे के साथ में आप देख सकते हैं। तिरंगे के साथ में हमारे ट्रैक्टर बिल्कुल तैयार हैं और हमने खाने की व्यवस्था भी अपने पास ही कम से कम 400-500 पैकेट हम खाने के बनवा के अपने खुद के लेके जाएंगे और या पंचायत से एक दिन पहले हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे लाखों की तादाद में किसान आएंगे। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब तक के किसान आएंगे और मुजफ्फरनगर की धरती, मुजफ्फरनगर के लोग उनका बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करेंगे। मुजफ्फरनगर का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 9 महीने से ज़्यादा जो है इस आंदोलन को चलते हुए हो गए हैं, लेकिन सरकार के साथ में कई बार वार्ता भी हुई है, बात नहीं बन पाई है। क्या लगता है आपको, क्यों बात नहीं बन पाई और अब 9 महीने बाद इस तरह की महापंचायत का कितना असर पड़ने वाला है? देखिए, जैसे ये 3 कानून बने थे, उन कानूनों के बनने से पहले ही अडानी ग्रुप ने और जो अंबानी ग्रुप है उनके गोदाम बनने स्टार्ट हो गए थे। तो आप निश्चित रूप से बात समझ लीजिएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने से पहले ही उनके जो है गोदाम बनने शुरू हो गए थे कि सरकार की कहीं ना कहीं इसमें मनसा खराब है। सरकार चाहती नहीं कि, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों का पेट पालने वाला किसान कोरोना के समय में दाल से लेकर चावल तक और धान से लेकर दूध, दही, फल, फ्रूट, सब्जी, सब चीज़ों देने का काम किसान कर रहा था। तो सरकार ने और सरकार को चलाने वाले जो उद्योगपति लोग हैं, अडानी और अंबानी जो ग्रुप है, उन्होंने देख लिया कि किसान आज अपने घरों में नहीं बैठा, वो अपनी जान को जोखिम में डालकर देश को सारी पूर्ति देने का काम कर रहा है। तो किसान को और किसान की फसलों को कैसे कब्जाया जाए, कैसे उन पर जो है गिद्ध वाली निगाह से उनको देखा जाए, तो इस चीज़ को देखकर उन्होंने ये 3 काले कानून लेकर आए सरकार के खिलाफ, मतलब किसानों के खिलाफ ये 3 काले कानून सरकार ये लेकर आए हैं। 9 महीने से किसान वहाँ पर धरने में बैठा है। 700 से ज़्यादा
अब तक वहाँ पे किसान शहीद हो चुके हैं, लेकिन इनको कोई इनके बारे में कहने वाला नहीं है। आज कल एक जो है फिल्म का एक्टर था, वो जो है उसकी मौत होगी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके बारे में पूरी मीडिया दिखा रही है, तालिबान के बारे में पूरी मीडिया दिखा रही है, लेकिन हिंदुस्तान का किसान जो 125 करोड़ देशवासियों का पेट पालने का काम करता है, उसके बारे में कोई नहीं दिखा रहा। तो ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्य है और मुजफ्फरनगर की धरती इतिहास लिखने के लिए जा रही है। और जो इस आंदोलन में, इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, किसानों के हक और हकूक की लड़ाई में जो शामिल होगा, उसका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। कितने लोगों की भीड़ लगता है आपको कि हो जाएगी मुजफ्फरनगर? मुजफ्फरनगर, मेरा जो अपना अंदाज़ा है कि जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे महीने बरसात का मौसम दिखा रखा है, मानसून ने बताया हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा अपना मानना है कि कम से कम 4-5 लाख लोग वहाँ पे पहुँचेंगे। तो लगता है आपको कि वहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, उन लोगों का कहना है कि 80,000 लोग जो हैं इस पिंडाल के अंदर आ जाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि लाखों की संख्या में लोग पहुँचेंगे, तो कहाँ लोग? वो ऐसे आएंगे कि 2009 में संगीत सोम, जो फिलहाल वर्तमान में सरदना से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, 2009 में उन्होंने एक रैली की थी। उस समय पे 1,20,000 लोग वहाँ पे पहुँचे थे, जबकि वो किसी पार्टी में नहीं थे। तो 1,20,000 2009 में पहुंच सकते हैं, तो उसके बाद तो भारत में वहाँ पे रोड भी बना है, सब कुछ हुआ है, तो रोड पे भी लोग दिखेंगे। क्योंकि आपको पता है कार्यक्रम स्थल पे इतनी भीड़ नहीं होती जितनी भीड़ कार्यक्रम स्थल के बाहर होती है। और 570 के लगभग वहाँ पे लंगर चले हुए हैं, आपने देखा भी होगा। 5,000 के आसपास वहाँ पे वॉलंटियर हैं, आपने ये भी देखा होगा। दूसरे जनपदों से 22 CO, 10 SSP और 15 के आसपास SP बुलाए गए हैं। IG DIG यही है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि अगर वहाँ पे 70-80 हज़ार की भीड़ पहुँचती तो IG DIG वहाँ पे ना पहुँचते, वहाँ पे लाखों की तादाद में जो है किसान पहुँचेंगे। तो इसलिए वहाँ पे IG DIG पूरी सरकार बैठी है और पूरे हिंदुस्तान के किसानों की निगाह मुजफ्फरनगर के लोगों पर है कि मुजफ्फरनगर के लोग किसानों का किस तरह से स्वागत करते हैं। 4 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और चुनाव को देखते हुए और कोरोना को देखते हुए तो सरकार की दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से भी मुक्त रखना है। और चुनाव है, चुनाव में कहीं लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दिक्कत ना हो जाए, तो सफाई और कानून व्यवस्था तो उनको बनानी पड़ेगी और ये उनका दायित्व बनता है, उनका हक भी बनता है। अभी आपने राधे जी चुनाव की बात की है, तो आइए अब राजनीतिक बात कर लेते हैं। क्या लगता है इस महापंचायत का असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पड़ने वाला है? देखिए, ये तो जो है पंचायत के सफल होने के बाद ही बताया जाएगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मैं प्रदेश की तो बात करता नहीं हूँ। मैं जहाँ जिस जनपद में रहता हूँ, उस जनपद और जिस विधानसभा में मैं रहता हूँ, उस विधानसभा की बता रहा हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर और बुढ़ाना विधानसभा के जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला, ये बहुत बड़ी बात है। जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने जा रहा। मैं अपने जनपद की बात करता हूँ, प्रदेश में क्या होगा मुझे नहीं मालूम। कुछ जगहों पे भाजपा विधायकों का विरोध भी हो रहा है। यही विधानसभा, बुढ़ाना विधानसभा शायद लगती है ये विधानसभा? जी, ये बुढ़ाना विधानसभा है और मुझे छोड़िए, आप जितने भी यहाँ पे लोग खड़े हैं, आप इन लोगों से ही पूछ लीजिएगा कि इस गांव में, दुर्गंधपुर में, वर्तमान विधायक ने सबसे ज़्यादा काम कराया है कि उससे पहले विधायक ने सबसे ज़्यादा काम कराया। ये मेरी वजह है, आप इन लोगों से पूछिएगा, आप उस बात से अंदाज़ा लगा लीजिएगा। तो अभी आपने बताया कि लगभग 40 ट्रैक्टर आपके गांव से जाने वाले हैं, तो आप लोग मतलब पंचायत तो 5 तारीख की आपका कहना है कल जाएंगे आप? 4 तारीख को हम इसलिए जाएंगे क्योंकि हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि हम इस जनपद के रहने वाले हैं, तो हम अपने मेहमानों का, अपने किसान भाइयों का, जो दूसरे प्रदेशों से, दूसरे जो है जनपद से आएंगे, उनका स्वागत करने के लिए। और फिर वहाँ पे भीड़ ज़्यादा हो जाएगी, व्यवस्था भी तो हमें बनानी है ना। वहाँ पे जाके दूसरे जो बाहर से लोग आएंगे वो व्यवस्था नहीं बना पाएंगे, व्यवस्था हम लोगों को बनानी है, तो हम लोग पहले वहाँ पे पहुँचेंगे। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज देना चाहो? आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की मीडिया को खासतौर पे ये कहना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया प्लस के पत्रकार रात्रि के 10 बजे बरसात के मौसम में भीगते हुए यहाँ पे आए हैं और धरातल पे सच्चाई दिखाने का काम कर रहे हैं, गांव के लोगों से पूछ रहे हैं कि किसानों की क्यों दिक्कत क्या है, किसानों को परेशानी क्या है। अगर देश का चौथा स्तंभ, देश का मीडिया इस तरह से अगर किसानों के साथ उनके हक और हकूक़ की लड़ाई को सही तरीके से संवैधानिक रूप से दिखाने लगे तो उन पर कहीं ना कहीं उनका विश्वास टिका रहेगा। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहना चाहता हूं कि अभी बहुत समय है, ऐसा ना हो कि आज तो विधायकों की गाड़ियों के साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है, देश की मीडिया के साथ में इस तरह से लोग करने लगेंगे। इसलिए आप इंडिया प्लस की तरह सच दिखाने का काम करें। तो मैं चाहूँगा अपने सहयोगी साथी से कि दिखाई ट्रैक्टर जो आप तस्वीरों में इस समय देख रहे हैं, अभी इस गांव के लोगों का कहना है कि ठीक इसी तरह 40 ट्रैक्टर जो है इस गांव के लोगों ने तैयार किए हैं जो इस महापंचायत में जाने वाले हैं। और खाने की व्यवस्था इन लोगों का कहना है कि खाने की व्यवस्था इन लोगों द्वारा की गई है। जो लोग यहाँ पे मौजूद है इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपका नाम? जी, कुछ देखिए, कुछ साथी बात नहीं करना चाह रहे हैं। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहित है। आप क्या सोचते हो इस महापंचायत को?
कि मेरे हिसाब से महापंचायत का असर होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी टाइमिंग है मैन वो इलेक्शन से कुछ पहले, और कोई सरकार भी अपना मत नहीं खोना चाहेगी। तो मेरे हिसाब से इतनी बड़ी महापंचायत का एक व्यापक असर होना चाहिए। आपको लगता है कि इस महापंचायत का असर सरकार पर पड़ने वाला है? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ तो मतों से चलती है, और मतों की गिनती तो किसानों से होती है। यहाँ पे सभी आम आदमी हैं और आम आदमी वहाँ पे जा रहे हैं, तो सरकार को तो मत चाहिए, तो उनको सुनना पड़ेगा। आप भी एक किसान के पुत्र हो, जी बिल्कुल। तो आप एक किसान के बेटे होने के नाते इस बार किस आधार पे और किन मुद्दों पर 2022 के चुनाव में अपना वोट करने वाले हो? हमारा तो यहाँ का मेन मुद्दा गन्ना प्राइस है, जो कि कई साल से बढ़ा नहीं है ढंग से। अभी आप पंजाब सरकार के देखे 360 रुपये कर दिए, और हमारा बढ़ नहीं पा रहा है। 5 रुपये तक भी मतलब FRP बढ़ाया है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेकिन स्टेट की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया। तो अगर स्टेट ऐसा आश्वासन दे कि वो प्राइस बढ़ाए तो हम सभी लोगों का भला होगा, जितने भी किसान हैं, गन्ना किसान है, जो भी है सबका। गन्ने का पेमेंट बढ़ता है और ये मान लिया जाए कि जो 9 महीने से ज़्यादा का समय इस आंदोलन को हो गया है, अगर सरकार किसी तरह से बात मान लेती है तो क्या एक बार फिर से भाजपा को मौका मिलेगा? ये तो आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा ना। हम लोग अब तो वो तो किसान जानते हैं अंदर उनके मन में क्या है, हर चीज़ अब राजनीति। देखिए, कुछ लोगों से यहाँ पे बात की है, हालांकि लास्ट में जो है युवा से बात हो रही थी, ये चुनाव के सवाल पर भागते नजर आए हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का कहना है कि 40 से ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं जो इस महापंचायत में जाने वाले हैं। खाने की व्यवस्था इस गांव के लोगों ने की है, और रात्रि के समय में हम इस गांव में पहुंचे हैं। बारिश की वजह से हम लोग यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है कि हम हर गांव तक पहुंचने की कोशिश करें। अभी भी कुछ समय, कुछ घंटे बाकी हैं महापंचायत शुरू होने में, लेकिन इन लोगों में इतना उत्साह है कि इनका कहना है कि मुजफ्फरनगर में महापंचायत होने जा रही है, तो हमारे यहाँ जो बाहर के लोग आने वाले हैं उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं। आप बने रहें हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ पर, लगातार प्रयास जारी रहेगा। मैं अपने सहयोगी राजू नयाल के साथ तनवीर मलिक, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।